आइए भाई लोग जानते हैं 7 रुपये किलो वाला आलू 70 का क्यों मिलता है। डीजल 1 रुपया महंगा होने से ये 21 तक कैसे पहुंच जाता है, समझिए पूरे गणित को। रूस और यूक्रेन की जंग में क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर बने हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर पेट्रोल डीजल के महंगे सस्ते होने पर पड़ता है। भारत में चुनावी माहौल की वजह से 4.5 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी। अब तेल कंपनियों ने थोक में डीजल की खरीदी पर 28 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। आम लोगों के लिए मंगलवार के बुधवार को भी लगातार दूसरे दिन डीजल और पेट्रोल में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल के दाम 20 रुपये तक बढ़ सकते हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का असर रोजमर्रा की दूसरी चीज़ों के अलावा सीधे घर की रसोई पर पड़ता है। आलू ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। अगर डीजल पेट्रोल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े तो भी आलू आपकी थाली में आने तक दुगने से ज़्यादा महंगा हो जाता है। खेत से थाली तक आते आते आलू पर 10 रुपये हो जाते हैं खर्च। सुधीर मिश्रा फर्रुखाबाद जिले के सियानी गांव में पिछले 30 साल से आलू की खेती करते हैं। 1 बीघा ज़मीन पर एक बार में करीब 2 से 2.5 कुंटल आलू पैदा होता है। इस आलू को उगाने से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने में करीब 8,000 रुपये का खर्च आ जाता है। इसमें खेत तैयार करने, बीज बोने, ट्रैक्टर पैकिंग और मंडी तक ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल है। इस तरह 1 किलो आलू उगाने पर किसान की लागत करीब 4 रुपये पड़ती है। इसे किसान इस समय 6 से 7 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। डीजल में 1 रुपया बढ़ने से 4 लेवल पर बढ़ता है रेट। मान लीजिए डीजल के दाम में 1 रुपया प्रति लीटर का इजाफा हुआ, मतलब बढ़ गया, तो इसमें आपके किचन में आने वाली आलू की कीमत तुरंत मोटे तौर पर 4 लेवल पर बढ़ती है। पहले नंबर खेती से छोटी मंडी तक जाने में और छोटी मंडी से बड़ी मंडी तक जाने में। दूसरा जो है कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखने पर। और तीसरा आलू की बुआई व खुदाई में लगने वाली कीमत पर। चौथा सब्जियों की सफाई या धुलाई में। आइए समझते हैं कि 1 रुपया प्रति लीटर महंगा डीजल कैसे और कितना बदलता है आलू का रेट। पहले नंबर तेल के दाम बढ़ने पर बढ़ता है ट्रांसपोर्ट का खर्च। उदयपुर के ट्रांसपोर्ट जितेंद्र बताते हैं कि वह 50 कुंटल आलू को फर्रुखाबाद मंडी से जयपुर मंडी तक ले जाने के लिए अभी 20,000 रुपये का खर्च लेते हैं। इसमें रास्ते में पड़ने वाले टोल और डीजल दोनों का खर्च शामिल होता है। इस हिसाब से 1 किलोग्राम आलू के ट्रांसपोर्ट पर करीब 4 रुपये खर्च आता है। इस बीच में अगर मंडी में ट्रक उतारने की जगह नहीं मिली तो कुछ दिन इंतज़ार भी करना पड़ता है। जितेंद्र बाबू बताते हैं कि अगर डीजल के रेट में 1 रुपये भी बढ़ता है तो एक चक्कर में करीब 200 रुपये किराया बढ़ जाता है। डीजल में 1 रुपये रेट बढ़ने से 475 किलोमीटर की दूरी में 1 किलो आलू का खर्च हो जाता है 4 रुपये 40 पैसे। जयपुर में रिटेल में सब्जी बेचने वाले अशोक बताते हैं कि वह जयपुर की मुहाना मंडी से 10 किलोमीटर दूर अपनी दुकान पर सब्जी लाने के लिए उन्हें 50 किलोग्राम की बोरी का 25 रुपये देना पड़ता है, यानी 1 किलोग्राम का करीब 50 पैसा किराया जाता है। जब डीजल दाम बढ़ता है तो उन्हें एक चक्कर का 30 रुपया किराया देना पड़ता है, जिसके हिसाब से 1 किलो आलू का मार्केट तक 60 पैसे किराया बन जाता है। दूसरा कोल्ड स्टोरेज का बढ़ जाता है किराया। 24 घंटे सप्लाई चालू रखनी होती है। कई जगहों पर बिजली जाती रहती है, ऐसे में जनरेटर चलाकर बिजली सप्लाई चालू रखनी पड़ती है। डीजल के रेट बढ़ने पर एक पैकेट आलू को स्टोर करने के किराए में 5 से 10 रुपये बढ़ाए जाते हैं, यानी एक पैकेट के स्टोर करने का रेट हुए 135 रुपये। आलू को स्टोर करने में 2.5 रुपये तथा प्याज को स्टोर करने में 5 रुपये किलो का खर्च आता है। फल और सब्जियों की परफेक्ट स्टोरेज के लिए उन्हें 40 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना होता है। सोनीपत में कोल्ड स्टोरेज संचालक अजीत डांग बताते हैं कि आलू फरवरी और मार्च के महीने में कोल्ड स्टोर में आते हैं और इनको अक्टूबर तक 1 डिग्री सेल्सियस के
तापमान पर स्टोर रखना होता है। एक सीजन तक 50 किलोग्राम आलू को स्टोर करने के लिए 130 रुपये का खर्च आता है। प्याज मई महीने के अंत तक आता है और यह फिर सितंबर या अक्टूबर तक 0 डिग्री सेल्सियस में स्टोर रहता है। एक सीजन तक 100 किलो प्याज को स्टोर करने में 50 रुपये का खर्च आता है। बाकी सब्जियों के अलग अलग बॉक्स बनाकर स्टोर किया जाता है। इसके लिए 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम का खर्च आता है। तीसरी बात यह है कि डीजल के रेट बढ़ने से खेत में ये सब्जी हो जाती है महंगे। इसके बारे में दूसरे किसान की बात यह है कि इस बार हमारे किसान तो दिल्ली के तिग्गीपुर गाँव में आलू उगाने वाले वह बताते हैं कि डीजल महंगा होने से खेत की जुताई और खुदाई महंगी हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में एक बार जुताई में 600 रुपये खर्च आता है और पूरी जुताई में करीब 2500 रुपये खर्च होते हैं। डीजल की कीमत 1 रुपये बढ़ने पर एक बार की जुताई में 50 से 100 रुपये और पूरी जुताई में 400 रुपये तक बढ़ जाते हैं। इसके बाद आलू की खुदाई में 1 एकड़ में खेत कंबाइन हार्वेस्टर मशीन चलाने के लिए 1500 रुपये देने पड़ते हैं। डीजल का रेट बढ़ता है तो हार्वेस्टर मशीन के किराए में 500 रुपये तक बढ़ जाते हैं। यानी हमें पहले सब्जी उगाने में अगर की लागत 3 से 4 रुपये पड़ रही थी तो वह बढ़कर 5 से 6 रुपये हो जाती है। चौथी बात यह है कि सब्जी की धुलाई भी बढ़ाती है भाव। दिल्ली की गाजीपुर मंडी के सचिव प्रशांत तांवर बताते हैं कि सबसे पहले करीबी मंडी में सब्जियां आती हैं। यहाँ से कुछ सब्जियां बड़ी मंडी में पहुँचती हैं। डीजल के दाम बढ़ने से मंडी में सब्जियों को साफ करने का खर्च भी बढ़ जाता है। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी का धुलाई का सीधा कनेक्शन डीजल से चलने वाली मोटर से है। पल्ला गांव में मूली की खेती करने वाले राहुल तंवर बताते हैं कि वह बिना धुली मूली 2 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकती है, लेकिन इसे साफ कराना पड़े तो 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम का रेट लगता है। डीजल के दाम बढ़ने पर मोटर का खर्चा बढ़ जाता है। सब्जी की धुलाई के खर्च में भी करीब 1 से 1 रुपये 50 पैसा बढ़ जाता है। रेट यह हर सब्जी के हिसाब से अलग रेट होते हैं। आलू को खेत मंडी तक लाने में 50 पैसे खर्च बढ़ जाता है। इस तरह एक से दूसरी मंडी और मंडी से बाजार तक लाने पर ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ा रहता है। कोल्ड स्टोर में 25 पैसे प्रति किलो सब्जी रखना महंगा हो जाता है। 2 रुपये सब्जी उगाने में पड़े धुलाई में पड़े, यानी 17 रुपये किलो मिल रहा आलू आपको 20 से 21 रुपये किलो मिलेगा। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर पूरे उत्तर भारत में जानी जाती है। यहाँ से सब्जियाँ हर एक जगह पहुँचाई जाती हैं। दिल्ली स्थित आज़ादपुर मंडी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी है। आज़ादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल खान ने बताया कि आज़ादपुर सब्जी मंडी में एक दिन में 50,000 से 1 लाख किसान और खरीदारी करते हैं। यहाँ 3,500 से ज़्यादा जो सब्जी और फल खरीदते बेचते हैं। रोज़ यहाँ किसानों के 4 से 5,000 ट्रकों में फल सब्जियाँ आती हैं। इस समय टमाटर हिमाचल और यूपी के वाराणसी यानी बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर, फैजाबाद से आ रहा है। वहीं प्याज नासिक, राजस्थान, हरियाणा, इंदौर और पंजाब से आ रहा है। आलू जो है चंबल, यूपी और हरियाणा से आ रहा है। आज़ादपुर मंडी से सब्जियां उत्तर भारत में अलग अलग इलाकों में जाती हैं। इस तरह से हमारा जो है सब्जियों का भाव बढ़ जाता है।